और झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कल से 3 दिनों तक झारखंड में बारिश संभव। तो वहीं मौसम विभाग ने इसको लेकर के अलर्ट जारी किया है। 24 और 25 अगस्त को भारी बारिश होगी, ये अलर्ट जारी किया गया है। कल से 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने इसको लेकर के अलर्ट जारी किया है। तो झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश का यह अलर्ट है और ऐसे में लोगों को सावधान रहने की यह अपील, जिसके चलते अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिनों तक का यह अलर्ट है, जहां पर 24 और 25 अगस्त को भारी बारिश होगी। मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है। तो तमाम जहां एक और मानसून और तमाम अलग जगह से जो तस्वीरें सामने आई जब बारिश हुई, इसके बाद स्थिति लोगों के लिए दिक्कत वाली बनी और अब इसको लेकर के इसलिए पहले से अलर्ट जारी किया गया है और कोशिश ये कि लोगों को अगर जरूरी ना हो तो बाहर वो ना निकलें और ऐसे में अलर्ट जारी किया जाता है। और 3 दिनों का ये मौसम विभाग की ओर से अलर्ट है, यहां पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 24 और 25 अगस्त को भारी बारिश होगी। मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में झारखंड के कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, देखिए भारी बारिश को लेकर के ये अलर्ट और ऐसे में हमने देखा पहले पिछले दिनों भी जो बारिश हुई उसमें क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दी। ऐसे में एक बार फिर अब 24 और 25 अगस्त को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर कहा जा रहा है कि कई जिले ऐसे जहां पर भारी बारिश हो सकती है। देखिए, बिल्कुल सामान्य रूप से इस बार अगर हम बात करें तो अगस्त माह में भारी बारिश हुई है और कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पे खुशी तो दिख रही है, लेकिन आफत की बारिश आप इसे कह सकते हैं। कई जिलों के जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और लगातार जो बारिश हो रही है, वज्रपात हो रहे हैं, इसमें कई लोगों की जानें भी गई है। तो फिलहाल अभी झारखंड के वेदर की अगर हम बात करें, जो अभी जिला जिस तरह से मौसम केंद्र ने अलर्ट जारी कर रखे हैं, 24, 25, 26 ये 3 दिन झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम केंद्र ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और कहा यह जा रहा है कि ये जो 3 दिन होंगे वो झारखंड के लिए कह सकते हैं कि सामान्य रूप से ज्यादा बारिश की आशंकाएं जताई गई है, वज्रपात की भी आशंकाएं जताई गई है। तो ये कह सकते हैं कि फिलहाल ये जो 3 दिन है ये अलर्ट रहने को बिल्कुल। सूरज, यहाँ पर ये भी मैं समझना चाह रहा हूँ कि देखिए बारिश को लेकर जब अलर्ट जारी किया जाता है तो आमतौर पर ये होता है कि आम लोगों के लिए अलर्ट है कि अगर जब तक जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, थोड़ा सा बचकर चलें, क्योंकि जो बारिश के बाद स्थिति बनती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत वाली हो जाती है। लेकिन प्रशासन इससे कितना अलर्ट होता है, क्योंकि जब अलर्ट जारी किया जाता है तो मुझे लगता है प्रशासन को भी तो ये अलर्ट होगा और उसकी ओर से क्या कुछ खास तैयारियां की जाती हैं कि अगर भारी बारिश होती है तो जल निकासी की क्या व्यवस्था है, साफ सफाई की गई कि नहीं की गई, क्या इसको लेकर के जांच पड़ताल हुई है? देखिए, बारिश को लेकर अलर्ट मोड पर तो प्रशासन रहती है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका होती है एनडीआरएफ की। एनडीआरएफ वैसे नदियों में तैनात होते हैं, वैसे कस्बों में तैनात होते हैं जहाँ पे बारिश की वजह से लोगों को दिक्कत होती है। आपने देखा कि कुछ हफ्ता पहले राजधानी रांची में जिस तरह से भारी बारिश हुई थी, गलियों में, सड़कों पर एनडीआरएफ की टीम आपको नजर आ रहे होंगे। तो ऐसे कई जिलों में अलर्ट मोड पर एनडीआरएफ की टीम रहती है, चाहे वो डैम की बात कर ले, तालाबों की बात कर ले, नदियों की बात कर ले। तो वैसे जगहों में एनडीआरएफ की टीम मौजूद होते हैं और खासकर जब ये मौसम केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।